हेलो बच्चों, ड्रीम गुल क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1। बच्चों, चैप्टर 1 का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो बच्चों, जिसके पार्ट को हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम फसल के बारे में कि फसल क्या कहलाती है। तो देखिए, जब एक ही प्रकार के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण चावल, गेहूं आदि। फसलें बच्चों, जो फसलें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, खरीफ की फसल और दूसरा रबी की फसल। तो अब हम जानते हैं कि खरीफ की फसल क्या कहलाती है। तो देखिए, वे फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसलें कहलाती हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। उदाहरण धान, सोयाबीन, मक्का, कपास, मूंगफली आदि हमारी खरीफ की फसलें कहलाती हैं। आप जानते हैं रबी की फसल क्या कहलाती है। तो बच्चों, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को रबी फसलें कहते हैं। ये कब उगाई जाती है बच्चों? शीत ऋतु में। उदाहरण गेहूं, मटर, चना, सरसों इत्यादि रबी की फसलें कहलाती हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं कृषि पद्धतियां। कृषि पद्धतियां क्या होती है। तो देखिए, फसल उगाने के लिए किसान जो क्रियाकलाप करता है उन क्रियाकलापों को कृषि पद्धतियां कहते हैं। तो फसल उगाने के पहले क्या किया जाता है। तो देखिए, फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। इसमें किसान मिट्टी की जुताई करता है, उसमें बहुत सारी कृषि औजारों का इस्तेमाल करता है। पहले के समय में हल का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता था। इसमें एक लोहे की शाफ्ट होती थी। आज के समय में मिट्टी कल्टीवेटर से तैयार की जाती है, जो ट्रैक्टर से जुड़ा होता है। मिट्टी तैयार की जाती है। इसके बाद देखिए, ये हमारे सामने ट्रैक्टर का चित्र बना हुआ है, पीछे कल्टीवेटर लगा हुआ है जो मिट्टी को तैयार करता है। अब मिट्टी की जुताई के बाद आता है बुआई। क्या आता है? बुआई। इसमें किसान अच्छे बीजों का चयन करता है। बुआई में भी किसान हलिया कल्टीवेटर का इस्तेमाल करता है। किसका? हलिया कल्टीवेटर का। इसकी मदद से बीजों को मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता है। इसको आज के समय में सीड ड्रिल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बच्चों? सीड ड्रिल के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, ये हमारे सामने सीड ड्रिल का चित्र बना हुआ है। अब इसके बाद बुआई के बाद आता है बच्चों खाद और उर्वरक मिलाना। खाद और उर्वरक क्या कहलाते हैं। तो देखिए, ऐसे पदार्थ जो मिट्टी में पोषक स्तर बढ़ाने के लिए मिलाए जाते हैं उन्हें खाद और उर्वरक कहते हैं। खाद आमतौर से गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधों के अपशिष्ट के विघटन से प्राप्त होता है, जबकि जो उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलता, जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस मिलता है। इसके बाद आते हैं बच्चों सिंचाई। सिंचाई क्या कहलाती है। तो देखिए, किसान पौधों को पानी देने के लिए बहुत सारे स्रोतों का इस्तेमाल करता है। इसे हम सिंचाई के नाम से जानते हैं। सिंचाई के प्रमुख स्रोत कुएं, तालाब, ट्यूबवेल इत्यादि हैं। कृषि की दो आधुनिक विधियां छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र हैं। नीचे दी गई फोटो में आप दोनों तंत्रों को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने है कौन सा तंत्र? ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में पानी पौधों की जड़ों को दिया जाता है। किसकी? पौधों की जड़ों में दिया जाता है ड्रिप तंत्र के द्वारा। और जो छिड़काव तंत्र होता है उसके द्वारा पेड़ों पर वो
बूंदों से छिड़काव किया जाता है। तो ये हमारा छिड़काव तंत्र है और पीछे था हमारा ड्रिप तंत्र। अब आते हैं खरपतवार। खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार क्या कहलाता है? तो देखिए, खेत में कुछ फसल के अलावा अवांछित पौधे उगाते हैं जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। हम कुछ रसायनों का प्रयोग भी खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए करते हैं, जिन्हें खरपतवार नाशी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रसायन है, कीटनाशक है, जो खरपतवार को नष्ट करते हैं, यहाँ पर छिड़काव उसका किया जा रहा है। अब इसके बाद कटाई का समय आता है। देखिए क्या आता है कटाई का समय। जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको काटा जाता है, जिसे हम कटाई कहते हैं। फसल काटने के लिए हम हार्वेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। काटी गई फसल से भूसे और दानों को अलग कर लिया जाता है, जिसे थ्रेसिंग के नाम से जाना जाता है। आधुनिक समय में काटने के लिए कंबाइन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका किया जाता है? कंबाइन का। कटाई के बाद आता है बच्चों भंडारण का समय। फसल की प्राप्ति होने के बाद उसे सुरक्षित रख दिया जाता है, जिसे हम भंडारण कहते हैं। भंडारण में हम चूहे और कीटों से फसल की सुरक्षा करनी पड़ती है ताकि उसको खाने के लिए बचाया जा सके। इसके बाद हम आगे चलेंगे। तो देखिए बच्चों, हम अपने खाने की चीजें जानवरों से भी प्राप्त करते हैं। इसके लिए हम घरों में पशुओं को पालते हैं, उनसे खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं, इसे हम पशुपालन कहते हैं। तो कौन कौन से जानवर पालते हैं दूध के लिए बच्चों? तो जैसे भैंस, गाय, बकरी आदि हम दूध के लिए पालते हैं और हमें ये खाद्य पदार्थ भी देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।